थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर थैंक शफी यू। चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं दो। पहले मेहमान हैं जनाब महमूद कश्मीरी साहब, जिनका तल्लुक नैब से है, लेकिन इस वक्त उनको दावत दी गई है एज ए चेयरमैन JKNIA। महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू माई शो। शुक्रिया। अच्छा, मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब अमजद यूसुफ साहब, जिनका तल्लुक UKPNP के साथ है, लेकिन इस वक्त वो आए हैं, वो भी इस लिहाज से आए हैं कि उनका तल्लुक भी JKNIA से है। तो बोथ ऑफ यू, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। अच्छा जनाब, हमारे पास टाइम थोड़ा, इसलिए लंबी कहानियां बयान करने की बजाय स्ट्रेट वे ऑन टू द टॉपिक। जनाब महमूद कश्मीरी साहब, आपने कल एक पोस्ट की थी, उसके बारे से मुझे कुछ बात करनी थी। और हुआ ये है कि, बल्कि उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा सा कि JKLF का ग्रुप, ज़रा ग्रुप तो हमेशा रहे हैं। उस वक़्त मैं जो JKLF का बरतानिया में जो ग्रुप था, यासीन मलिक साहब का, उसका मैं प्रेसिडेंट था। ये ग़ालिबन सन 2000 या 2001 की बात है। तो उस वक़्त हम जिनेवा में बैठे हुए थे, अब्बास भट्ट साहब भी थे और दोस्त भी थे। तो वहाँ पर एक साथी ने कहा, यानी जम्मू कश्मीर का एक शहरी है, उसने कहा, "भई आप लोगों के खुलूस पर हमें कोई शक नहीं है, आप बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि आप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को आज़ाद कराएँ।" तो मुझे उसका जो तबसरा ना बड़ा अजीब-सा लगा, तो मैंने थोड़ी-सी बहस भी की। फिर उस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा और उस आर्टिकल को मैंने शेयर भी किया परसों-तरसों, जब JKLF के अंदर के कुछ मसाइल थे। तो मैंने ये बैकग्राउंड इसलिए बयान किया है कि सॉरी, क्या नाम है, महमूद कश्मीरी साहब ने कल जो एक पोस्ट जो है ना शेयर की है, उसमें वो कहते हैं कि पहले आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कराएँ। भई ये बात एक लिहाज से ठीक है, नहीं कह दी आपने, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो है ही आज़ाद है, इसके नाम के साथ आज़ाद भी है, और आपको क्या चाहिए? और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो स्ट्रगल है वो तो उस कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं महमूद कश्मीरी साहब? आपको ये पोस्ट शेयर करने का या इसके बिहाइंड क्या रीज़निंग क्या है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबीर साहब। असल में बात ये है कि आज़ाद कश्मीर में आज़ादी नहीं है, मगर है आज़ाद कश्मीर। अच्छा, आज़ादी, आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, लेकिन आज़ादी नाम की चीज़ नहीं है। आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। और आपने देखा होगा कि जितने भी एक काबिज़ मुल्क पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके यहाँ पर विंग कायम है। और आज़ाद कश्मीर जो नाम नहाद आज़ाद कश्मीर है, इसकी जितनी भी लीडरशिप है, वो सारी तवाफ़ करती है लाड़काना की, बनी गाला की और रायबंद की। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आज़ाद कश्मीर कितना आज़ाद है। और इसके साथ-साथ आपने देखा होगा कि ये जो असेंबली है, जो हुकूमत है, जिसका प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, झंडा भी है। ये सारा कुछ होने के बावजूद झंडा भी है, झंडा भी है, डंडा नहीं है साथ, डंडा भी तो बता रहा हूँ। वो दिया हुआ है उन्होंने पड़ोसी मुल्क ने। अच्छा, अच्छा। तो वो ये है कि ये सारे मामला जितने भी हैं, मेरे ख्याल में वो जो मैंने पोस्ट की थी, वो मैंने इसलिए की थी कि आज़ाद कश्मीर के जो नौजवान हैं, वो श्रीनगर को आज़ाद कराने से पहले आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कराएँ। यहाँ के जो वसाइल हैं, वो वसाइल अपने अख्तियार में लें और यहाँ पर जो जबर है, उस जबर के खिलाफ खड़े हों। और यहाँ पर जो काबिज़ कुव्वतों के एहलकार बैठे हुए हैं, उनको कंट्रोल करें। जब ये सब कुछ हो जाएगा, तो फिर श्रीनगर भी आज़ाद हो जाएगा। श्रीनगर की आज़ादी से पहले आज़ाद कश्मीर की आज़ादी लाज़मी है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों पुंछ में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़ी रैली हुई, पुरअमन एहतजाज था। वहाँ पर भी इस नाम नहाद आज़ाद हुकूमत की जो पुलिस है, उसने वहाँ पर लोगों को मारा-पीटा भी, गिरफ्तारियाँ भी की। और डिमांड उनकी ये थी कि हमें रोटी दी जाए। और रोटी के मुतालबे पर हुकूमत का जो आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर-ए-आज़म है, वो ये कहता है कि जनाब ये जो लोग हैं, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इंडियन एजेंडा जो है ना, वो लेकर आ रहे हैं, तो हम इंडियन एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। और अच्छा, इसके तो साथ-साथ एक कहते हैं एक एक मिनट यहाँ पर रुकें, यानी दूसरे लफ्ज़ों में
बेसिकली रोटी नहीं, मतलब आप कह रहे थे कि महंगाई ज्यादा हो गई है और आटा महंगा, आप रोटी मांग रहे थे ना बेसिकली। तो मतलब है जो आदमी रोटी मांगे या ये कहे कि एहतियाज करे कि यहाँ पर महंगाई है, वो इंडिया का एजेंट है। एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि वहां पर लोग ये कह रहे थे जी कि महंगाई इतनी ज्यादा है और आटा आपने इतना ज्यादा महंगा कर दिया है और रोटी के बगैर तो किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता। लिहाजा वहां पर लोगों ने कहा जी कि आटे को सस्ता किया जाए ताकि लोग आराम सुकून से कोई रोटी खा सकें। मगर वजीर आजम आजाद कश्मीर कहते हैं जी कि ये इंडियन एजेंडा है, हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। और साथ साथ ये उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के झंडे को भी सरनगू नहीं होने देंगे। अब देखना ये है कि ये किसका एजेंडा चला रहे हैं। क्या वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोजी रोटी के लिए, महंगाई के खिलाफ, या ये जो पाकिस्तान के झंडे लहराने की बात करते हैं सहूलतकार तो ये है जो सरेआम कहते हैं जी हम पाकिस्तान का झंडा यहाँ पर लहराएंगे, पाकिस्तान के बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ आजाद कश्मीर में तो किसी ने भी इंडिया का झंडा लहराने की बात नहीं की, इंडियन एजेंडे की बात नहीं की। उन्होंने तो ये कहा जी कि हमें रोजी रोटी दी जाए ताकि हम अपने बाल बच्चों को जो है उनकी कोई बेहतर कर सकें मामलात। मगर ये चूंकि इस खित्ते के अंदर डॉक्टर साहब बात यह है कि जो शख्स भी हकूक की बात करता है, वकार की बात करता है, वसाइल की अख्तियार की बात करता है, उस पर इंडियन एजेंट का लेबल लगा दिया जाता है। और ऐसे लोग मौजूद हैं जो बगैर कुछ देखे सुने जनाब वाला वो उन्होंने बवाला करना कर देते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा इस चीज को हाईलाइट किया जाए कि ये जो आजाद कश्मीर है ये बेसिकली इस पर जो भी आता है, आज फारूक अजहर है, कल कोई और आएगा, ये आजाद ये जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है वहां के लोगों की ये नुमाइंदगी नहीं करते हैं। कभी भी इन्होंने कोई ऐसा कानून पास नहीं किया है, कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया है जो लोगों के मफाद में हो। इन्होंने हमेशा तलबे चाटे हैं बनी गाला के, रायविंड के और लाड़काना के। और ये तलबे चाट चाट कर जो है इनके दिमाग जो है ना वो बिल्कुल मौफ हो चुके हैं। और रियासत के जो बावकार नौजवान हैं जब वो रियासत की वकार की बात करते हैं उस वक्त इनके पास और कुछ नहीं है, उनके सामने बैठकर ये कोई डिबेट नहीं कर सकते हैं सिवाय इसके कि ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि ये इंडियन एजेंट है और इंडियन एजेंडा लेकर जनाब वाला यहाँ पर आए हुए हैं। ये सब बकवास है और इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होने की जरूरत है। अच्छा अमजद यूसुफ साहब, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आप जानते हैं शफकत इनकलाबी है जिनका तल्लुक गिलगित से है। पिछले दिन उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो लफ्ज़ आज़ाद है ना, सिर्फ ये आज़ाद है, बाकी कुछ भी आज़ाद नहीं है। एक बात तो उन्होंने ये की, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात। और उसके साथ ही उन्होंने ये अभी बात की है कि वहाँ पर लोग रोटी मांग रहे हैं या कहते हैं कि महंगाई है, तो इसके खिलाफ उनको खासी, मैं फेंटी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक फेंटा लगाया गया उनको, ठीक है जी, ये रोटी मांगने पर या महंगाई के खिलाफ बात करने में। यहाँ पर अब यूसुफ साहब बात ये आती है कि अगर आप चाहें तो शौकत इनकलाबी की बात पर भी तबसरा कर सकते हैं। और साथ ये है कि हमारे यहाँ कुछ भाई हैं जो कहते हैं कि जी नहीं नहीं, हमें पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ये महंगाई जो है ना, फारूक हैदर ने की है या पुंछ की इंतजामिया ने की है या इस्लामाबाद वालों ने की है। अगर उनके हर एक्शन की वजह से हमें जो है ना प्रॉब्लम होती हैं, तो हम उनके बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। महमूद साहब आपको भी सलाम। असल मसला ये है कि हम लोग इसकी बुनियादी जो चीजें हैं उनको समझ सकें कि जो आज़ाद कश्मीर, जो शफकत इनकलाबी साहब ने कहा है जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि इसका नाम आज़ाद है और ये आज़ाद नहीं है, तो ये आज तक हमारे दोस्त भी नहीं समझ सके। जो 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 हमारे दोस्त भी हैं वो इस लफ्ज की जो आप हमारे मुंह में डाल दिया गया कि आप आज़ाद हैं और बाकी जो है ना वो गुलाम है। बेसिकली पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो ये है कि यहाँ पे जो जो चीज भी हो वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी जो ऑक्युपाइड एरियाज हैं उसके लिए हो। यहाँ पे लोगों को बुनियादी चीजें जो रहने के लिए हैं, मैंने कहीं एक प्रोग्राम में पहले भी कहा कि हमें एक एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया कि आप आजादी ले लें मगर बुनियादी हकूक के लिए ना खड़े हों। जो इंसान के बुनियादी हकूक होते हैं, जो एक माशरू, एक सोसाइटी के लिए जीने के जरूरी होते हैं, एक 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 रियासत के लिए जरूरी होते हैं या एक लोगों के लिए जरूरी होते हैं, उसमें हमेशा पाकिस्तान ने यह कहा कि हमने यहाँ से श्रीनगर को आजाद करवाना है, हमने इंडियन
कश्मीर को जो है वो आजाद करवाना, मगर कभी ये उन्होंने नहीं कहा कि यहाँ की बुनियादी जो जरूरतें हैं, जो सेहत की सहूलतें हैं, तालीम की सहूलतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे डेवलपमेंट की जाए। और मिनिमम उन्होंने ये किया कि हमें हमेशा उस स्टैंडर्ड से भी पीछे रखा कि जो एक आज की दुनिया में एक जो बुनियादी स्टैंडर्ड है उससे भी हमें पीछे रखा। उसकी बुनियादी वजह क्या थी कि पाकिस्तान किसी भी इलाके में जब 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 तमीर और तरक्की हो जाए, लोग सोचना शुरू कर दें, लोग पढ़े लिखे बन जाएं, पढ़े लिखे हो जाएं, तो वो अपने मुतालबात को मजीद बेहतर बनाते हैं। जैसे आप यूरोप में देखें, आज यूरोप के एक मुल्क से निकलते हैं, दूसरे मुल्क में जाते हैं, तीसरे में जाते हैं, जैसे तो आपको बॉर्डर्स की ये चीजें, ये सब प्रॉब्लम खत्म हो क्यों नजर आती हैं? इसलिए कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, वहां तमीर और तरक्की इस लेवल पे पहुंच गई है कि लोग अब इस बात से आगे निकल गए, आजादियों के सफर से भी आगे निकल गए। तो पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पे जो ये जो आज आजाद कश्मीर में हो रहा है, जो पुंछ में हो रहा है, जो बाग में डेमोन्स्ट्रेशन हुए, और जो जिस बदतमीजी का इजहार वहां की इंतजामिया ने किया, हम उसकी मजम्मत तो करते हैं, मगर ये आप ये जरूर समझें कि ये आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट तो नहीं किया ना, सब्सिडी जो है वो उन्होंने तो नहीं खत्म की, या उनको कोई प्रेशर में लाया गया। तो यहाँ की मरकजी हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि आजाद कश्मीर के अंदर में ऐसी इस हुकूमत के खिलाफ यूसुफ साहब एक मिनट, लफ्ज मरकजी पर मुझे इतराज है कि हम किसी मरकज का हिस्सा नहीं है, ठीक है जी। ये अगर पंजाब नहीं है, मगर उस मरकज के जेर कंट्रोल हम उस इस्लामाबाद के हुकूमत के जेर इंतजाम जरूर हैं। जी जी, तो उन्होंने इसलिए किया है कि वहां पे पॉलिटिकल मूवमेंट को जो है कि वहां पे वो अपनी हुकूमत को लाना चाहते हैं। यहाँ पीटीआई बैठ के तो वहां आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म करके तो वहां अपनी हुकूमत लाना चाहती है, इनके खिलाफ एक नफरत पैदा करना चाहती है, क्योंकि ये एक सियासी, मगर तकलीफ में कौन है? वो आजाद कश्मीर का वो शहरी जो दिन पूरा मेहनत करता है और उसको 500 रुपया मिलता है, मगर 700 रुपए की आटा मिलता है। तो अब उसके लिए बहुत मुश्किलात वहां खड़ी कर दी हैं कि आजाद कश्मीर बिल्कुल जो एक नामनाद जो लफ्ज इन्होंने लगाया कि आजाद कश्मीर है, आप भी पिछले एक 7 दहाइयों से देख रहे हैं कि इसके साथ वो सलूक किया गया कि जो वहां का कल्चर वहां खत्म कर दिया गया, वहां तालीम वहां पे समझे कि वो न होने के बराबर है। हम उन आजाद लोगों को आजाद करवाना चाह रहे हैं जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारे मुंह में हम वो गुलाम है कि जो दूसरे की आजादी को देख रहे हैं कि दूसरे को आजाद करना है, खुद अपनी गुलामी से हम कभी निकलने के उस सोच में भी नहीं गए। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आजाद कश्मीर के अंदर जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना हो, जब तक वहां पे तालीमी निजाम बेहतर ना हो, वहां पे हॉस्पिटल्स कायम ना हो, वहां पे लोगों को रोजगार की सहूलतें मुहैया ना हो, बुनियादी इंसानी हुकूक मुहैया ना हो, तो हम आजादी का तस्वुर तो इन चीजों से बनता है। तो इसलिए आजाद कश्मीर में समझता हूँ कि ये बेहतरीन गुलामी में जो इस वक्त जो खिता आया, इन सारे ऑक्युपाइड एरियाज में आजाद कश्मीर सबसे ज्यादा बेहतरीन गुलामी में है। गलगित के लोगों को आज जाके एहसास हुआ, जो आपने स्टेटमेंट कही उन्होंने शफकत साहब की, तो उनको आज एहसास हुआ कि हमारे ना, वो तो पहले सोचते थे कि ये बहुत बड़े आजाद हैं और आजाद फिर रहे हैं और ये इनको पूरी आजादियां मिली हुई हैं, तो आज इनको जाके एहसास हुआ कि ये हमसे भी ज्यादा बेहतरीन गुलामी में। मगर हम लोगों ने हमेशा ये काम किया कि हम गलगित के लोगों के लिए भी आवाज उठाते रहे। हम कहीं भी ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम इंडियन दूसरी तरफ हुई, जहां भी आर्मी हुई, जहां भी, तो हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे फ्रेंड जो लाइक माइंडेड पीपल है, हमने हमेशा आवाज उठाई कि जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हमने जरूर आवाज उठाई। मगर ये आजाद कश्मीर जो है, ये मैं आज ये कहता हूँ कि ये इस पूरे 3-4 रीजन जो आजाद कश्मीर के हैं, उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल में जो लोग हैं वो आजाद कश्मीर के लोग हैं, जिनके पास न कोई आइन है, न कोई उनके पास कानूनी हक है। वहां का सुप्रीम कोर्ट, एक ही सुप्रीम कोर्ट को कल का फैसला देखें आप, मीरपुर वाले उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इनको नॉयल किया जाए, उसी सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि उनको एल किया दिया जाए। ये नहीं, जो ही हमारी पॉलिसियां चेंज होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी चेंज हो जाते हैं। तो जब इस हालत में हम पहुंच गए आजाद कश्मीर के लोग, तो वो लोगों को मार रहे हैं रोडों पे कि आप आटे का मुतालबा नहीं करें या आप आटा सस्ता हो। वो लोगों को वहां बेहतरीन तशद्दुद का उन्होंने निशाना बनाया। पिछले आप 10 दिनों से देख रहे हैं, पुंछ के अंदर और बाग के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे जहां भी मुजाहिरे हुए, यहाँ पर सवाल ये होता है कि यहाँ पर देखिए, अगर उन्होंने आटा मांगा तो डंडे पड़े, उनको जलील किया गया।
अगर ये लोग बंदूक उठाते जिस तरीके से वादी के लोगों ने उठाई थी, तो फिर इनका क्या असर होता? देखिए, बंदूक तो दूर की बात है, अगर ये पत्थर उठाएं तो इनके साथ ये हो रहा है, तो अगर ये बंदूक उठाएंगे तो वही असर होगा जो जो वहां की आर्मी ने यहाँ के प्रॉक्सीज के साथ किया। मगर बुनियादी तौर पे बंदूक तो किसी मसले का हल नहीं है, एंड ऑफ द डे तो हल है ही नहीं बंदूक। हम तो चाहते हैं कि पूरा मुल्क स्ट्रगल हो जाए, मगर ये रियासत, ये आजाद कश्मीर की रियासत जो है ना, ये नहीं कर रही है कि वहां के हुक्मरान ये कर रहे हैं। ये पॉलिसी बनी है कि आजाद कश्मीर के अंदर जहां भी डेमोन्स्ट्रेशन होगा, आप लोगों को उनको उन पर तशद्दुद करें, और जो भी लोग और कहाँ निकलते हैं, लोग अपने हुकूक के लिए निकलते हैं, अपने अपने वो मुतालबा कर रहे हैं कि जो वहां के बुनियादी जरूरत से बुनियादी चीजों की डिमांड कर रहे हैं। वो कौन सी वो आजादी कर रहे हैं कि आप इंडिया से हमें आजादी लेके दें? वो कौन सा मुतालबा कर रहे हैं कि हमें हमें मजहबी आजादी दें? वो कौन मुतालबा कर रहे हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं? वो कौन मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी न्यूज जो है वो नेशनल मीडिया पे नहीं आ रही? वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमें आटा महंगा हो गया, वहां के ये फैसिलिटीज, बुनियादी मुतालबा यही है, और आपने उन पर तशद्दुद किया। ये रियासत, मैं जरा महमूद कश्मीरी साहब से बात करना चाहता हूँ। महमूद कश्मीरी साहब, जिस खित्ते से आपका तल्लुक है, वहां से अगर हमें मुजफ्फराबाद, जो कि सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है, वहां जाने के लिए पहले हमें तो पाकिस्तान की यात्रा करनी पड़ती है, यानी पहले पाकिस्तान के कैपिटल का वहां पर हाजिरी देनी पड़ती है एक लिहाज से। यही बात है ना? तो इतने सालों में एक कोई ऐसी सड़क नहीं बना सके जो कोई आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों को आपस में लिंक कर सके। यही बात है कि नहीं है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम बात करेंगे तो कहते हैं जी ये गद्दार हो गए हैं। बिल्कुल आसान आसान सा जवाब है, लेकिन अच्छा, जी बिल्कुल इस बिल्कुल पर बात जी करें, एक साथ में सवाल और भी है, जो दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं। भाई कुछ लोग अभी भी हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किसी जमात का नाम लूंगा तो वो कहेंगे जी टारगेट कर रहा है। तो भाई उनके एक सीनियर हैं, काफी सीनियर, यानी कम से कम मिडिल रैंकिंग एडिटर हैं वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बंदूक लेकर, ये कुछ ज्यादा अर्सा पुरानी बात नहीं है, पाकिस्तान की मदद से हम जो है ना इंडिया को शिकस्त देंगे कश्मीर में। और फिर इस हद तक भी लाल किले तक की बात भी उन्होंने की है, लेकिन फिर कहते हैं फिर पाकिस्तान से लड़ेंगे, इससे आजादी हासिल कर लेंगे। तो ये लोग किस दुनिया में रहते हैं? और ये ज़हनी तौर पर मफलूज है ये लोग, जिनको जिस आज़ाद कश्मीर में अभी तक आटे रोटी के लिए लोग एहतजाज करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। अमजद यूसुफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बदतरीन गुलामी से गुजर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के लोग, और इनको कोई हक हासिल नहीं है कि कोई बात करने की। और आप देख लें कि बिल्कुल ये दुरुस्त है कि आज तक जो है ये आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है ना वो कोई राब्ता सड़कें मुकम्मल नहीं कर सके, ताकि अगर चकसवारी से या मीरपुर से हमें मुजफ्फराबाद जाना पड़े तो पूरा पाकिस्तान का चक्कर लगाकर हमें जो है मुजफ्फराबाद जाना पड़ता है। अगर ये सड़कें बनी हों तो बड़ी आसानी के साथ जो है आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से जो है वो आज तक इन्होंने सड़क बनाने नहीं दी है, और जब भी हकूक़ की बात की जाती है तो उन पर अरसा या तंग कर दिया जाता है। ये आज़ाद कश्मीर जो है ये पाकिस्तान की बदतरीन गुलामी में है, और हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम अपने हकूक़ की बात कर सकें। तो जहाँ तक आपने बात की थी बंदूक उठाने की तो बात बड़े दूर की है। यहाँ पर तनवीर अहमद ने वो जो पाकिस्तान का झंडा जो है उतारा, उसकी कोई बेहुरमती नहीं की, उसको जलाया नहीं गया, और उसके साथ आप देख लें कि क्या कुछ हो रहा है। और जबकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के झंडे को जलाया जाता है, एक बार नहीं कई बार जनाब वाला ये चीज़ें सामने आई हैं। तो तनवीर, एक तो ये जो हमारा जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, ये तो पाकिस्तान का आईनी कानूनी हिस्सा भी नहीं है। इसके बावजूद जो है जब लोग बात करते हैं, बड़े पुरअमन तरीके से बात करते हैं, उनको हक हासिल नहीं है बात करने का। और आप देख लें कि ये जो लड़के गिरफ्तार हुए हैं बाग में, वो इसलिए उन्होंने गिरफ्तारी दी है कि बहुत सारे लोगों को तंग किया जा रहा था। उनका पुरअमन एहतजाज था कि हमें जो है वो आटा दिया जाए, रोटी दी जाए, और पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया, शेलिंग की, और बहुत सारे नौजवान जो हैं वो जख्मी हुए। अब बात ये है कि ये आज़ाद कश्मीर, इसको कैसे आज़ाद कहा जा सकता है? ये तो पाकिस्तान की बदतरीन गुलामी में है। यहाँ पर तो किसी को बोलने का हक हासिल नहीं है।
कल ही अगर कोई शख्स उठकर ये कहे जी कि ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो पाकिस्तान के लैंड ऑफिसर बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा कि इस फारूक हैदर की हुकूमत ने जो है उनकी मुराद में कितना इजाफा किया है। आईजी पुलिस और जो चीफ सेक्रेटरी है और इसी तरीके से जो सेक्रेटरीज हैं उनके लिए, जबकि लोग वहां पर भूखे मर रहे हैं, लोगों को आटा मुयसर नहीं है, और ये खुशनुदी हासिल करने के लिए चापलूसी के लिए जो है लैंड ऑफिसर हैं उनको मुराद दे रहे हैं। ये कितने ज्यादा होती है। और ये वो फारूक हैदर है मुराद भी लाखों में है ना जी, लाखों में है, ठीक है, वो बोनस है। जी जी बिल्कुल, लाखों में, हाँ, लाखों में। और जो लोग डिमांड कर रहे हैं जी कि हमें आटा सस्ता दिया जाए, हमें रोटी दी जाए, उन पर लाठियां बरसाते हैं। और ये लाखों जो रुपया दिया जा रहा है लैंड अफसरान को, ये क्यों दिया जा रहा है? अगर आज़ाद कश्मीर में ये खौफ ना हो, लोग खौफ की वजह से खामोश बैठे हुए हैं, अगर ये खौफ ना हो तो लोग सड़कों पर बाहर निकले और गिरबान पकड़े इनका, पूछे इनसे ये जो लाखों रुपया इनको दिया जा रहा है और इनकी जरूरत क्या है? ये जो लैंड ऑफिसर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अच्छा, क्या क्या कश्मीर साहब, मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत करता हूँ कि जो लोग इनके लैंड ऑफिसर या दूसरे इनके जो ऑफिसर गिलगित बल्तिस्तान में हैं, उनको इससे भी ज्यादा दी जाती है और उनको पेमेंट भी डॉलर्स में होती है। और मैंने अब ये जो मेरी नई किताब आई है उसमें तफसीली जिक्र किया क्या क्या कितने कितने पैसे मिलते हैं उनको, और वो डॉलर्स में मिलते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो वो समझे कि वो कहते हैं कि लिखने वाले लिखते हैं कि वो इस तरह आते हैं जैसे कि ये अमेरिका से या बरतानिया से आए हैं, इतने उनके पास पैसे होते हैं। और आजाशी से वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं वापसी पर 3 साल बाद जब वो वापस आते हैं। तो ये लूट, और फिर मजे की बात है कि वो निकाला जाता है, जो गिलगित बल्तिस्तान का बजट है ना, बजट से निकाले जाते हैं पैसे, वो माइनस किए जाते हैं, तो हम आजाद हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ये कॉलोनी है जो पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, इस पर जो मुजफ्फराबाद के इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो भी हैं, आज या पहले थे या कल आएंगे, ये सब चपलोस हैं। इनमें कौमी अहमियत और कौमी गैरत नाम की चीज नहीं है इनमें। ये सिर्फ अपने लोगों पर लाठियां बरसाते हैं। और जो आज़ाद कश्मीर के जो वसाइल हैं, ये वसाइल कभी भी इन्होंने डिमांड नहीं की कि ये वसाइल हमारे इख्तियार में होने चाहिए। अमजद साहब से बात करने से पहले आपसे क्विकली पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि अपने लोगों पर को मारते हैं। अभी जो पिछले दिनों कोटली में 3 बच्चों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, वो गाड़ी किसकी थी, क्या हुआ उसका, आपको पता है? देखें जनाब, वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खौफ है। इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और वीडियोस बनी हुई हैं कि कितनी तेज गाड़ी, वो पाकिस्तानी फौज की गाड़ी आती है, वो बिल्कुल वो बाजार से गुजर रही है और इतना वहां पर रश होता है, लोग रोड क्रॉस करते हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े, और जनाब इतने तेज आता है कि 3 लोगों को कुचल देता है। और इसके बाद जनाब उसके और बहुत सारे कारनामे, मगर किसी की जुर्त नहीं है, ना तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की, ना पुलिस की, ना वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं कि उनको पकड़ें और पकड़कर बंद करें। और जिन लोगों की जानें गई हैं, जो जख्मी हुए हैं, उनके हवाले से पूछें ये। मगर खौफ लेकिन हम आजाद इतना है। हैं, हमारे नाम के साथ दुम लग गया, आजाद है, तो हमें पूछने की इजाजत भी नहीं है। हालांकि उन लोगों को पकड़ना चाहिए था उसी वक्त, ठीक है, तो वो ताकि एग्जैक्टली, उनको को सबक मिलता। लेकिन हम आजाद है, बिल्कुल। इसलिए हम बात नहीं कर सकते। अच्छा अमजद यूसुफ साहब, अभी यानी 1983 में अगेन मैं ये कहूंगा कि मिलिटेंसी द्वारा पहले भी शुरू की गई थी, 65 में भी और 47 में भी। नया न्यू राउंड ऑफ मिलिटेंसी शुरू हुआ जुलाई 1988 में। अच्छा, क्या वजह है कि वो कहने को कहते हैं जी आजादी की जंग है, अगर ये आजादी की जंग है, ये आजादी की जंग क्यों नहीं बन सकी, क्या वजूहत हैं? मैं पहले थोड़ी सी वो बात कर लूं। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। जो कोटली में वाक़या हुआ, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम ये कहते हैं कि उन लोगों को फिलफोर गिरफ्तार किया जाए। मगर अफसोस इस बात पे है कि जब FIR काटी जाती है तो एक मालूम आदमी ने जो है ना वो लोगों पे गाड़ी चलाई, तो FIR नौ मालूम के खिलाफ होती है। यही बात, ये आजादी है। तो ये हमें आजादी का तस्वर आप देखें, किसी रियासत के होने या न होने का तस्वर यहीं से होता है। रियासत में कोई अल्लाह की तरफ से बना के नहीं देता, बल्कि वो बुनियादी इंसानी कानून बनाता है और इंसान वो कानून बना के एक जगह पे, एक जमीन पे अप्लाई करता है, तो रियासतें उससे वजूद में आती हैं, उनके उस तस्वर से वजूद में आती हैं।
तो वहां दिन दहाड़े जुमा पढ़ के लोग वापस आ रहे थे, नमाज पढ़ के वापस निकले, तो वो एक आदमी आर्मी की गाड़ी आई और उसने आके लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी और 3 आदमी, अच्छा भी हो सकता है, चलो ये भी हम मान लेते हैं कि ये कोई हो सकता है, इंसानी हैबिट्स है, गाड़ियां चढ़ जाती हैं दुनिया में कहीं भी, नहीं मगर उन्होंने इसमें नो मालूम के खिलाफ रेकलेस ड्राइविंग थी, होना नहीं चाहिए, वो आदमी जेल में होना चाहिए, सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको रूथलेस कहते हैं कि उन्होंने उसका एटीट्यूड जो था वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही गलत था, बिहेवियर था, या ह्यूमन था, चलो आर्मी में ही था, मगर आप आर्मी के डायरेक्टली उस आदमी के खिलाफ, कैप्टन साहब गाड़ी चला रहे थे तो कैप्टन साहब के खिलाफ गाड़ी उन्होंने पहले नहीं चलाई, तो एफआईआर वहां होनी चाहिए थी, मगर एफआईआर हुई तो न मालूम के खिलाफ रियासत की हैसियत का आपको पता चल गया कि रियासत क्या है, और ये हमारी रियासत नहीं, हम तो गुलाम हैं, कॉलोनियल हैं, हमें तो कब्जा किया गया, ये जो उस रियासत में जहां इनके पास जुग्राफिया है, सरजमीन है, ऑइन है, हर चीज है, वहां पे भी वही ऐसा ही करते हैं कि वहां किसी पे भी गाड़ी चढ़ जाए वहां पर तो ये वो भी मालूम के खिलाफ, वहां पर ये भी है कि कर्नल साहब की बीवी काबू में नहीं आती है, किसी मेजर साहब की बीवी तो वहां भी जो है ना वो रियासतें बेआइन बना के उन्होंने रख दी है, जो हमारे पड़ोस में जो रियासत है वो बेआइन रियासत उन्होंने, क्योंकि जहां आइन उनको फायदे होते हैं उसका वो फायदा लेते हैं, और जहां नहीं होता है वहां वो उसको आइन को भी रूम देते हैं। तो ये जो वो कोटली के हवाले से मेरी एक होगी थी। दूसरा जो आप कह रहे हैं ना कि जो तहरीक से मुराद क्या होती है, तहरीक से मुराद है कि अवामी मूवमेंट, लोगों का हक इस्तेमाल करना, जैसे मेरा हक है तो मैं बरतानिया में अपना हक इस्तेमाल करता हूँ, जैसे वोट दिया या मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया किसी हवाले से, तो ये मेरा बुनियादी हक होता है। जब वहां के लोगों को उस हक का ही नहीं पता था, वहां के लोगों को इसके लिए उनकी जद्दोजहद ही नहीं थी, वहां तो श्रीनगर में तो हर जुम्मे की नमाज के बाद लोग निकलते थे, 88 से पहले एक जुलूस निकालते थे, वो इंडिया की रॉन्ग पे बात करते थे, वहां की लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते थे, वो अपने हकूक की बात करते, तो उस पुरअमन हुजूम के हाथों में एक रियासत ने गन दे दी, और वो गन जो 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 वो देखें, गन किसी, मैं अपने पहले भी कहा कि गन किसी मसले का हल ही नहीं, तो अब वहां एक एक गन देके तो एक ट्रेंड आर्मी के सामने आप जाके क्या करेंगे, मैं पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना चाहूं, आजाद कश्मीर में एक मसला जद्दोजहद शुरू करूं, तो मैं पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूं, मैं किसी ट्रेंड आर्मी के सामने कैसे लड़ सकता हूँ, चाइना की आर्मी से कैसे लड़ सकता हूँ, आर्मीज तो एंड ऑफ द डे आर्मीज होती हैं, उनको वो ब्रूटल होती हैं, उनका रोल दुनिया में यूएसए में हो या इंडिया में हो या जहां भी देखे उनका रोल एक ही होता है। तो इन्होंने एक पूरा मन लोगों के हाथों में गन देके, तो एक तहरीक के नाम पे, कौन सी तहरीक थी ये मेरे आजाद कश्मीर में मैंने देखा कि वहां बहुत लंबे लंबे बालों वाले, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले गन्ने रख के, और वो पूरे आजाद कश्मीर में घूमते थे कि वो जी ये मुजाहिद फलाना मस्तगुल आ गए जी, मस्तगुल साहब आ गए जी, पूरा आजाद कश्मीर उसके पीछे लगा दिया जी, फलाने गुल साहब आ गए, उसके पीछे लोग लगे हुए हैं। ये इंडिया को ब्लीड करने वाली बात थी कि हम इंडिया से कोई इंतकामी कार्रवाई करना चाहते हैं, हम 71 का बदला लेना चाहते हैं, 48 का बदला लेना चाहते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक जो भी पॉलिसी अपनाई है वो जूतों का हार बन के वापस इनके गले में पड़ गई है। आज हिंदुस्तान ने जो कुछ किया है वो पाकिस्तान की उन पॉलिसियों का बदला है कि जो बदला उन्होंने वापस इनके गले में जूतों के साथ डाल दिया। तो इसमें पीछे जो गए या जो नुकसान हुआ वो कश्मीरियों का हुआ, मेरे लोगों का हुआ, मेरे वतन का हुआ। और फिर अगर ये कंट्रोल लाइन पे ये टेंशन जो 88 से पहले थी, तो ये लोग आपस में मिलजुल रहे थे, ये लोगों को आने जाने की सहूलतें देते, ये लोग आज खुद एक फैसला करते, यहाँ के जम्मू के लोग, आजाद कश्मीर के लोग, गलगित रात को उन्होंने कल देखें जी, वो एक लिबरेशन फ्रंट के जो बंदे थे वो जा रहे थे गलगित में, उन्होंने उसको गलगित से रोक दिया जाने से उसको एक दिन दहाड़े रोड पे उसके सामान की तलाशी ले रहे हैं, उसके बच्चे को बाहर निकाल दिया उसको। तो हम इन चीजों की भी मजम्मत करते हैं, मगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने अगर अपनी पॉलिसी अभी भी ना बदली, तो ये जो मसला तहरीक 88 में शुरू हुई थी, ये पाकिस्तान के गले में जो जूतों का हार पड़ा हुआ है, ये एक और हार के लिए तैयार रहे कि जब 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 ये कश्मीर के लोग उठ के तो इनके गले में ये हार दोबारा डाल देंगे कि हमारे दुश्मन, आजादी के दुश्मन, हमारे रीयूनाइटेड होने के दुश्मन, या हमें न आपस में मिलने के दुश्मन पाकिस्तान, हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने अमली तौर पर इस पे काम किया है। और ये पाकिस्तान के
ये रॉन्ग डूइंग पूरी दुनिया में जहां भी लोग बैठे हुए हैं, आज वो लोग भी ये महसूस कर रहे हैं जो पाकिस्तान के गीत गाते थे, वो भी आज इस पे बात कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल सिस्टम को आगे नहीं इन्होंने बढ़ने दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को आगे नहीं बढ़ने दिया। देखिए आजाद कश्मीर के अंदर ये क्या कर रहे हैं, एक दिन मुस्लिम लीग नून में लोगों को ले जाते हैं, दूसरे दिन पीपल्स पार्टी में ले जाते हैं, तीसरे दिन ये पीटीआई में ले जाते हैं। ये क्या कौन सी पॉलिसीज हैं, ये क्या हमारे साथ ये खेल खेला जा रहा है कि एक दिन हमें पीटीआई के कोपन खत्म हो जाते हैं, एक दिन पीपल्स पार्टी के कोपन खत्म हो जाते हैं, एक दिन नून लीग के तमाम उम्मीदवार नून लीग के जीत जाते हैं। ये आजाद कश्मीर के लोगों से ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऊपर से गलगित के अंदर देखे कि इन्होंने क्या अशर किया इस इलेक्शन में, और लोगों के राके रायदी पे किस तरह इन्होंने डाका मारा, और वहां पे लोगों को कैसा हक भी नहीं इस्तेमाल करने दिया आपने वोट का। तो आप महमूद कश्मीर साहब, मैं जरा नाम लेकर बात करना चाहूंगा। भाई हमारे कुछ साथी हैं जिनके दिल में अभी भी क्या पाकिस्तान के लिए बहुत प्यार है। नहीं देखिए, पाकिस्तान की रियासत जो है ना, उससे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, मतलब उस सेंस में कि वहां पर मुसलमान बसते हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन अगर नाइंसाफी करेंगे तो हमें बोलना पड़ता है। ठीक है जी। अब मतलब ये जो तौकीर गिलानी साहब गए लिबरेशन फ्रंट के एक धड़े के सदर रह गए ना, अब तो वहां भी तनाजा पड़ गया ना, तो उनके साथ जो हुआ उसकी तफसील जानते हैं आप? डॉक्टर साहब दोबारा रिपीट करें, सही आवाज नहीं आई थी मुझे, थोड़ी ब्रेक हो गई थी दोबारा। अच्छा चलें, कोई रहने देते हैं, कोई बात नहीं है, आवाज नहीं आई तो कोई बात नहीं। मैं सही की बात मैं नहीं सुन सका। चले ऐसा कर लेते हैं, जो बात आपको सही समझ आती है ये बताएं कि तनवीर साहब के बारे में क्या हो रहा है। तनवीर साहब के हवाले से जो 22 दिसंबर को उनकी पेशी थी डडियाल में, तो वहां पर काफी तादाद में लोग इकट्ठे हुए। तनवीर अहमद की रिहाई की जो है वो नारेबाजी की गई, रियासत की आज़ादी खुद मुख्तारी के हवाले से नाराबाजी की गई, नौजवान काफ़ी जोश में थे। और इसके बाद जो तारीख थी उनकी आज ही 29 कल को, तो जज साहब ही को तब्दील कर दिया गया है। अब 7 जनवरी को जो है वो उनकी पेशी है। अब देखते हैं कि 7 जनवरी को जज साहब आते हैं या उनके सर को दर्द हो जाता है या क्या मामला होता है। क्योंकि बात ये है कि इस आज़ाद कश्मीर में ये आज़ादी है कि किसी शख्स के भी साथ आप ज़्यादती करें, इस चीज़ की आज़ादी है। और इससे ज़्यादा आज़ादी हासिल नहीं है। आप देखें कि जिस तरीके से अमजद साहब ने वो ज़िक्र किया है लिबरेशन फ्रंट के जनाब सदर तौकीर गिलानी साहब के हवाले से, तो उनको कहा गया जी कि आए आपको किसी अफ़सर से मुलाकात करनी है, वो बुला रहे हैं। तो वो उनको फ़ॉलो करते जाते हैं, रास्ते में गाड़ी रोकते हैं, तो पूछते हैं जनाब वो दफ्तर किधर है, हमें आप किधर लेकर जा रहे हैं? और उनके साथ जनाब उनके बाकी साथी हैं, उनका बच्चा भी है, उनकी बेगम भी साथ है। और चूँकि ये लोग इस रियासत के अंदर जो है किसी को भी आज़ादी से आने-जाने नहीं देते हैं, आज़ादी से बात करने की इजाज़त नहीं है। और ये बहुत सारे मामलात हैं इस खित्ते के अंदर। और जहाँ तक तल्लुक है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने क्या किया है हमारे साथ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया है ये कोई बदतरीन दुश्मनी ये सब कुछ कर सकता है। जहाँ तक तल्लुक है पाकिस्तान के लोगों के साथ या हिंदुस्तान के लोगों के साथ, ये एक अलग अलग बात है। मगर हमारी रियासत जो थी, इस रियासत की आज़ादी के साथ जो खिलवाड़ जो इस रियासत को तक़सीम करने के जो किए, इसमें पाकिस्तान के जर्नैल भी शामिल हैं, इसमें पाकिस्तान के सियासतदान भी शामिल हैं। और ये किसी भी तौर पर बरी-उल-ज़ुबान नहीं है। और ना ही ये लोग काबिल एतमाद हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए कि आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कराएं। और जिस दिन आज़ाद कश्मीर आज़ाद हो गया इन लंड अफसरान से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी से, पाकिस्तान के वहाँ पर जो एहलकार बैठे हुए हैं उनसे, तो समझ लें कि पूरी रियासत आज़ाद हो जाएगी। जब तक आज़ाद कश्मीर गुलाम है, वहाँ पर तसल्लुत है, उस वक़्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ़ इस खित्ते के लोगों को ये ज़हन में रखना होगा कि हम आज़ाद नहीं हैं। किस चीज़ की आज़ादी है वहाँ पर? आप जम्मू कश्मीर की तारीख नहीं पढ़ सकते, आप जम्मू कश्मीर के हवाले से किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात नहीं कर सकते हैं। पहले तो ये था डॉक्टर साहब कि इस आज़ाद कश्मीर में जो पार्टियाँ इलेक्शन लड़ती थी, जब वो दरख्वास्त देती थी इलेक्शन के लिए, तो उस वक़्त उनसे वो हलफ लिया जाता था जनाब वाला पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की वफ़ादारी और रियासत की पाकिस्तान के साथ इलाक़ा।
अब तो वहां पर ये सिस्टम शुरू हो गया कि अगर आपने पार्टी रजिस्टर करानी है तो फिर भी आपको इन सारे मामला से गुजर कर जाना होगा। पाकिस्तान की वफादारी का और रियासत की जो है पाकिस्तान के साथ इल्हा का, इससे बड़ा जुल्म और जबर क्या हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कौन लोग ये इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान जो है वो रियासत की आज़ादी के लिए रियासत के लोगों के साथ खड़ा है? ये बिल्कुल बकवास और झूठ है। पाकिस्तान ने 47 से लेकर आज तक जो कुछ रियासत जम्मू कश्मीर के साथ कर रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और वो लोग ज़रूर जो शऊर रखते हैं, वो हर फोरम पर, हर जगह पर बगैर किसी खौफ के इस बात का बिस्मिल्लाह इज़हार करते हैं कि पाकिस्तान ने हमारी रियासत की तबाही बर्बादी में जो है बहुत बड़ा काम किया है, लिहाजा ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया है इन लोगों ने। अच्छा लिहाजा जनाब, हमारा पाकिस्तान के साथ क्योंकि कोई टाइम लेना देना नहीं है। हम रियासत की आज़ादी की बात करते हैं और पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ खड़े हैं। उस पर बात करने के लिए खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, क्विकली इसका जवाब दें कि जब आपने ये पोस्ट भेजी है कल, उस पर कोई रद्द-ए-अमल आया? उस पर रद्द-ए-अमल तो आता नहीं जनाब। वो कहते हैं जी कि देखें, ज़ुल्म हो रहा है भारतीय मकबूजा कश्मीर में, अच्छा, अच्छा, अच्छा। वहाँ पर आप क्यों नहीं बोलते? हुँ। वहाँ पर जो लोगों को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, वहाँ क्यों नहीं बोलते? यहाँ पर तो अच्छा, सब अच्छा, ठीक मैं है। अमजद साहब से बात करूँ क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया। अमजद साहब, भाई देखें, जी हाँ, हमारे यहाँ बात ये की जाती है कि हम वादी कश्मीर को आज़ाद कराएँगे। अब मैं सीधी कहूँगा, जम्मू की बात नहीं करते हैं, ना लद्दाख की करते हैं, उनको वादी से गर्ज़ है। हमारे यहाँ ये हुआ है कि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है तनवीर अहमद, उसको पकड़ा गया। कितने महीनों से बेचारा अंदर है, उसका कसूर भी नहीं है। तो हम तो एक एक आपने इस आदमी को जो ब्रिटिश सिटीज़न है, उसको रिहा नहीं करा सके। तो दावे क्या करते हैं कि श्रीनगर पर हम पाकिस्तान का झंडा लहराएँगे या आज़ाद कश्मीर का झंडा लहराएँगे। तो आप इस पर क्या कहेंगे क्विकली? देखा जी, मैं बहुत ही अफसोसनाक है ये आजाद कश्मीर के वो जो डमी कोर्ट्स हैं, उन पे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि उसकी तारीख भी नहीं दी गई और उस पर कोई वजाहत भी नहीं की गई। दूसरा, वहां एक रियासत के अंदर एक जबर है और एक जबर का शिकार हैं लोग। जब जबर इस तरह की चीजों में होता है, उसने तो पाकिस्तान के अंदर झंडे जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के अपने जो सटल एरियाज हैं अच्छा जनाब, मुझे उसके अंदर क्लोज़ करना तो पड़ेगा। वहाँ अब ये लास्ट लास्ट वर्ड तनवीर सॉरी महमूद कश्मीर साहब, 10 सेकंड में आखिरी बात कुछ कह लें। टाइम मैं खत्म हो। ये कहना चाहता हूँ जी कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों को बेदार होने की ज़रूरत है। मुकम्मल आज़ादी की जदोजहद करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो लंट ऑफिसर बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो पाकिस्तान के अहलकार बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ मुनज़्ज़म जदोजहद की ज़रूरत है। और इस खौफ को सरों से उतार फेंकें। और जिस दिन आपने खौफ को सरों से उतार फेंका, उस दिन आज़ादी भी हासिल बहुत होगी और बहुत वक़ार भी। मेहरबानी जनाब, आपकी बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम सुना। उम्मीद है कि आपको उनकी बातें समझ भी आई होंगी। सिंपल बातें हमने की हैं। जब जब तक हमारे यहाँ यहाँ हकूक़ नहीं है, हम दूसरों की ज़ाती के बारे में कोई बात नहीं करते। सपोर्ट तो कर सकते हैं लेकिन उनकी मदद नहीं कर सकते। हम खुद मज़लूम हैं, बेसहारा हैं, हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। इसी पर ख़त्म करता हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू गेस्ट। हमारी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड खुदा हाफ़िज़।